धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अपर बलि विष्णु भगवाना, जिनका शयन शीर में माना। अमृत जिनकी वाणी जानो, चार चतुर्भुज रूप ही मान। सुदर्शन जिनके दर्शन है, और कुदर्शन को हटाते ताय। ऐसी शक्ति विष्णु भगवान की, और देव प्रबोधनी करो सहाय। उठो उठो विष्णु लक्ष्मी, अब भारत का भाग जगाए। एकादशी है मंगलवार की, और कुछ तो कृपा करो यहाँ आए। भारत भक्त उठे सब जावे, देव उठे सब शक्ति तमाम। घर घर में भारत में पूजे, और सारे भक्त अवध में राम। राम राज कर दो भारत में, और ऐसा देव हमें वरदान। सीमा को अब करो सुरक्षित, और किसान का करो कल्याण। उत्पादन इतना कर दो, और आशा अन्नपूर्णा माय। अन्न धन की कोई कमी नहीं रहे, गणपति को अब ले बुलाए। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे गणपति, ऋणत भंवर में रहे पुजाए। त्रिनेत्र गणपति रणत भंवर के, और पिता त्रिनेत्र कैलाश पति कहाय। और आपके तो विष्णु स्वरूप हो, और भरण पोषण करते जगमाय। जगत का सदा कल्याण करते हो, इस कारण विष्णु ही कहाय। महालक्ष्मी शक्ति है आपकी, और अब तो प्रगटो भारत आए। विक्रमी सम्मत 2081, 2024 प्रगटाए। 2024 और 2081, 81 का मतलब 8 और 1 9, तो नवी दुर्गा है ये महालक्ष्मी जानकी। और नव दुर्गा का रूप बने, और 81 में बड़ी दिवाली, और देखो भारत भव्य मने। अरे पंचक पड़ गयो इसमें देखो, और बड़ी दिवाली पंचक में पड़े। और देव उठते हैं भारत में, पर पंचक योग यहाँ विश्व पंचक। ये पंचक में देवता क्यों उठते हैं? देव प्रबोधनी एकादशी पंचक में क्यों आती? जबकि पंचक को देवता सभी
बार बार दे टाल। कोई शुभ कर्म नहीं होता है जब पंचक रूप विशाल। राहु केतु की परछाई को पंचक कहते हैं और देवता इन राहु केतुओं से डरते हैं, क्योंकि अमृत पान कर गए हैं राहु और देखो गर्दन कटाई, और देव बन गए राहु के तो दानव रूप दिखाई। दानव होकर भी उन्होंने अमृत पान करके देवताओं का स्वरूप बना लिया। इसलिए राहु और केतु ने कहा महाराज कुछ भी हो, जब जब आप उठो धरती पर और देव प्रबोधन एकादशी आए, तो पंचक में ही उठना, हमको दर्श विष्णु हो ही जाए। हमें भी आपके दर्शन हो जाएंगे और अमृत पान करने का सौभाग्य मिलेगा। और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए हम लालायित हैं कि जिन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर हमारी गर्दन तो काट दी और हमने भी गर्दन कटवा ली, लेकिन दर्शन विष्णु हो गए और कर गए अमृत पान। इसीलिए हमारा भी देवताओं करो सम्मान। थोड़ा गर्दन कटने के बाद भी कृपा करो सब देव। अरे जब जब पड़े दिवाली देव तो और दर्शन हमको देव। तो ये राहु और केतु इस समय मीन राशि में राहु है और कन्या राशि में केतु है। तो कन्या राशि के स्वामी गणेश जी हैं बुध, और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। और गुरु इस समय वृष राशि में शुक्राचार्य दानव गुरुओं की राशि में चल रहे हैं। तो अजब गजब व्यापक गति पावा, इस कारण पंचक प्रगटावा। तो देव दिवाली पंचक में पढ़ने के बाद नारद जी ने पूछा महाराज आप तो पंचक टालते और पंचक रूप दिखाए। तब कहा विष्णु ने हंस करके और हम पंचक प्रगटाए। तो मेरे 5 अवतार सतयुग में पंचक में ही हुए। कहीं कच्छ बना, कहीं मच्छ बना, और कहीं नरसिंह बना, कहीं वामन में बना। कच्छ मच्छ नरसिंह वामन और लिए सभी अवतार, और वराह में बन गया सतयुग में 5 बार। इस सतयुग में मेरे 5 अवतार मां के गर्भ से नहीं है, सीधे अवतार है। और राहु केतु तो उसके बाद में आए हैं। तो पंचक रूप पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार। ना जाने क्यों, ना जाने किस समय में जावे स्वर्ग सिधार। तो है संसार वासियों, भगवान विष्णु फरमाते हैं कि यह आपकी पंच तत्व का दीपक दिवाणी एक शेष शैया ही मानो, मिट्टी की शैया इसको भाई, और आप भी नारायण मानो। और इसमें 10 इंद्रियां हैं और उनको तुम रावण मानो। द्वारपाल है आपका और मिट्टी सैया जान, और उसमें शयन करती है भैया उसे आत्मा मान भगवान। और उसके अंदर उस आपकी मिट्टी की शैया के बैकुंठ में आत्मा भगवान विष्णु निवास कर, और बाहर 10 इंद्रियों में रावण का पैरा रहता है। दशानन रावणा है ये, हमारा पावना है ये, हमारी आत्मा की रक्षा करता, और प्राण प्राणा है, ये हमारे आत्मा की रक्षा करते। अब चौकीदार तो चौकीदार है और सदा चौकसी करता है। इस कारण पंचक में भैया पर्व एकादशी पड़ता है। तो या तो भर लो शुभ कर्मों को, तो धर्म कृपा का हाथ रहे। घर भर लिए अशुभ कर्म तो देखो सदा अनाथ रहे। अब ये चौकीदार आप आत्मा और आपका मन
जिसे कहेगा उसे अंदर आने देगा और जिसे कहेगा रोक देगा। तो कितना अच्छा चौकीदार है ये रावण जानो, और हर आत्मा के ऊपर पहरा रावण का मानो। और आपका ये मन मतंग रूप भरमावे, और भंवरा बन कर देखो रस पी जावे। भोगों का रस पी जाए भंवरा मत मन मतंग बन जान, तो अशुभ कर्म हो जाएंगे भैया। और रावण चौकीदार, रावण आपको ला ला के दे देगा। तो भोगों में मत जाइए, अशुभ कर्म सब भोग, और इसी भोग से होएगा इस शरीर में रोग। तो देव प्रबोधनी एकादशी और 10 इंद्री में देव बुलाओ, और देव उठेंगे मंगलवार को और इनका आह्वान कराओ। तो हर व्यक्ति को देव प्रबोधनी एकादशी पे देवता जब उठते हैं, उठने के बाद वो निराकार ज्योति के दर्शन करते हैं। और निराकार ज्योति भगवान विष्णु का नाभि कमल है। जो नाभि कमल से निकले ज्योति उसमें कमल निकलता है, उसमें लक्ष्मी बैठ गई भाई, उसमें ही शिव रहता है, उसमें ही ब्रह्मा रहते हैं, और सारी सृष्टि चलती है। और शेष शैया पर देव प्रबोधनी एकादशी पर शेष शैया ही पूजती है। और देव उठ, विष्णु उठे, लक्ष्मी उठी, उठ गए देव तमाम, और शुभ कर्म होने लगे आए हैं भगवान। तो आपकी शैया मिट्टी की शैया और आत्मा विष्णु भगवान, और उसमें देव उठाइए और मंगल करो शुभ काम। तो देव प्रबोधनी एकादशी को हर मनुष्य को अपनी 10 इंद्रियों की धुलाई करना चाहिए, उसकी सफाई करना चाहिए। और ऐसी करे धुलाई सफाई, और राहु केतु सब भग जावे, और सारे पाप धो लो भैया जब विष्णु देव ही उठ जावे। अमृत का सब पान करो और देव देव का भजन करो। विष्णु लक्ष्मी करो प्रणाम और कार्तिक के स्नान करो। इस कारण ये देव प्रबोधनी और चारों युग में मनती है। और जो भी देव उठा ले हृदय में और बेतरनी वह पार करती है। क्षीर सागर में शयन करे वह दिव्य आत्मा हो जाती, और देव पद भी उसको मिल जाता, वरना आत्मा सो जाती। तो आत्मा को जगाने के लिए सबसे बड़ा कोई पर्व है ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, धर्म की ज्योति। ये जगाने के लिए ये देवता हैं। और देव प्रबोधनी एकादशी एक महत्वपूर्ण दिन है। वाणी इसकी आएगी और सुनाएंगे विष्णु भगवान। और मंगलवार की पड़े एकादशी। आज तो 10 इंद्री का ज्ञान, आज तो कार्तिक मास की दशमी है, इसलिए वाणी केवल 10 इंद्रियों का ज्ञान दे रही है कि 10 इंद्रियों का पिंजरा जिसमें आत्मा रहती है, क्या क्या कर लेते हो। सपने में राजा बन जाते और सपने में धनपति बनते हो, और सपने में कुबेर बन करके भैया सदा अकड़ते रहते हो। तो देव शक्ति सब खत्म हो गई और बन गए तानाशाह। अरे रावण जैसा रूप बन गया और चेहरा हो गया शाह, काला चेहरा हो गया। 10 सिर रखकर भी रावण, 4 वेद शेषात 18 पुराण का ज्ञाता होने पर भी रावण अज्ञानता के वशीभूत, माया के वशीभूत होकर पराई स्त्री को चुराने का सौभाग्य उसने अपने आप को समझा, और परिणाम हो गया बहुत बुरा। लंका ही सारी जल गई,
मर गए 1.25 लाख नाती और रावण की मृत्यु हुई। तो रावण उसे कहते हैं जो सारी अणु और वणु को जानता हो, पूरे त्रिलोक की जिसको जानकारी रहती है वो रावण है। और जो संसार का मंगल करे, सारे रास्ते जिधर जाए राम उधर मंगल का काम। तो ये मंगलवार की देव प्रबोधिनी एकादशी राममय है। यदि आप राम के रास्ते पे चले तो आपका, आपके परिवार का, आपके जिले का, आपके प्रांत का और आपके देश भारत का भला होगा, मंगल ही मंगल होगा। और अगर आप रावण दानवता नीति और सत्ता की रास्ते पर चले तो सत्य से दूर हो जाओगे। लंका सत्ता जान, अरे लंका जल गई झर 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 जला रहे रे हनुमान। जिस लंका को महादेव जी ने दिया, उस लंका को महादेव जी ने हनुमान बनकर जला दिया। बताओ, रावण तेरी बुद्धि उल्टी, उल्टे तेरे सारे काम। अरे महादेव की भक्ति करके तेने पाया बड़ा इनाम। उठा लिया कैलाश पर्वत ये और हो गया जगत में तेरा नाम। और जब मांगा वरदान ये शिव से, लंका सोने मिली तमाम। लंका मिल गई। अब रावण सत्ताधारी बनकर बड़ा खुश हुआ। तानाशाह बन गया रावण। 10 सिर है मेरे, 10 सिर में चढ़े घमंड रे भैया। सोने की लंका है प्रचंड, कड़ा मिलेगा दंड भोले का और अग्नि कर दे उसमें प्रचंड। आगे हनुमान जी बन करके उस घमंड को जलाने मां हनुमान जी एकादश में रुद्र में चले गए। ये एकादशी का दिन है, मंगलवार की एकादशी है। इसलिए पाप की लंका जगत में और जो हो तानाशाह, उनकी सत्ता लंका रूपी हो जाएगी स्वाहा। जर 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 लंक जलेगी, सत्ताधारी पछताएंगे। लंका में रोने वाला नहीं बचे, ये योग सामने आएंगे। मंगल की पड़ गई एकादशी, दंगल दंगल पाएंगे। सत्ता के लिए दंगल होगा और लंका राम जलाएंगे। हनुमान जी और राम जी मिलकर तानाशाहों की लंका जलने का समय आ गया। ये देव प्रबोधिनी एकादशी पे भगवान विष्णु की वाणी है, हंसी खेलनी। तो बताओ आप लोग क्या करना चाहते हो भारत वालों? नारद देव संदेश, सब बनो देवता जाए और अज्ञानता की निद्रा, कुंभकर्ण की निद्रा हटाकर उठो उठो धरता। ये भारत की धरती, कुंभकर्ण नींद को छोड़ो, इस तानाशाही और सत्ता की सिंहासन को छोड़ो और देवता बन करके, भगवान बानर बन करके, नर बानर नल नील बन करके भगवान राम का सहयोग करो। क्योंकि राम दिवाली है, पंचक में आइए तो राम जी 2024 और 25 में भगवान विष्णु और लक्ष्मी 5 बार उठेंगे। अगर खतरा भारत पर होगा तो 5 बार आ जाएंगे और पंचक इसमें पड़ा हुआ तो रक्षा सब कर जाएंगे। तो 5 बार भारत पर खतरा उसे टाल दें टाल। और जितने काल हैं भारत के और नारायण दे टाल। तो नारायण और मां लक्ष्मी 5 बार भारत की रक्षा करेगी, देवताओं की रक्षा करेगी, भक्तों की रक्षा करेगी। इसीलिए तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद पंचक का मतलब समझ गया? राहु केतु की परछाई से विष्णु नहीं डरते हैं। अरे पंचक हम ही बनाते भैया, रावण पंचक मरते हैं। तो रावण विजयदशमी को पंचक में मरता है। और यदि पंचक में रावण नहीं मरे तो फिर वो वर्ष ही खराब रहता है। जैसे रावण मारा राम ने अब कागज का होए, कागज जैसे राजा हैं और रावण जैसे होए। तो राजा कलयुग के कागज जैसे ही हैं और हर साल इनको जलाया जाता है लेकिन ये जलते नहीं है। इनकी अकल निकलती नहीं है, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं निकलता। वही हालत राजनीति की विश्व सारे संसार में। राजाओं की रस्सी जल गई, अकड़ निकलती नहीं भारी। और इस बार राम दिवाली पर भाई कर राम जी तैयारी।
कसबल सारे भुजबल सारे सब घमंड हटा देंगे और ऐसी मने दिवाली भारत मंगल भारत ला देंगे। राम राज होगा भारत में राम यहाँ प्रगटा देंगे। ऐसी मने दिवाली भारत और दीपक एक जला देंगे। सत्य का दीपक ज्ञान का दीपक और राम का दीपक जल जावे और दानवता सब उसमें देखो मिट्टी में सब मिल जावे। दानवता इस जगत की सारी मिट्टी में मिल जावेगी। राम रोशनी राम लक्ष्मी और दर्शन देने आवेगी। ऐसी पड़ी दिवाली भारत मंगल सारा पावेगी। भक्तों के तो भाग जगेंगे भारत भाग जगावेगी। जगत गुरु भारत होगा और मंगल तानाशाही हट जावेगी। तानाशाहों की दुर्दशा होगी और ये वाणी करके दिखावेगी। भूल जाएंगे तानाशाही सत्ता सब भूलेंगे। राम नाम की लहर चलेगी सब राम नाम पे झूमेंगे। ऐसी दिवाली पड़ी रे कलयुग मंगल मोद मनावेगी। भक्तों का तो भाग जगेगा भारत मंगल पावेगी। मंगल 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 रूप हनुमान बने। एकादश में रुद्र देखो और अतुलित बल के धाम बने। तो ये अतुलित बल लेकर के राम जी हनुमान जी के साथ देव प्रबोधिनी एकादशी का शुभारंभ कर रहे। हम भी देव मनाएंगे, हम भी देव उठाएंगे और घर घर में देखो राम नाम का दीपक सभी जलाएंगे। तुलसी पूजन व्यापक जानो और लंका में हनुमान को मानो। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देखे वहां पर अगणित जोधा। सबसे पहले हनुमान जी ने उस लंका का निरीक्षण किया जिस लंका को भगवान शंकर और हनुमान जी ने ही रावण को दिया। मैंने तो सुंदर नगरी दी और रावण ने क्या कर डाला। अरे मैंने सत्यनगर दिया था उसने कीचड़ भर डाला। तो जितने भी राजा होते हैं जब उनको पद मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है और उसके बाद वो उस लंका में कीचड़ भर देते हैं। तो वो रावण ने भी किया। उसका शोधन हनुमान जी ने मच्छर बन के किया। सारी लंका कूड़ा करकट रावण की सत्ता बेकार। एक भवन अच्छा लगा बजरंग को और उतरे उसमें पवन कुमार। मन घर घर अंकित तुलसी का पौधा राम नाम अंकित बारी और शोभा उस भवन विभीषण की और देखो त्रिलोक से थी न्यारी। तो राम नाम भीतों पर अंकित तुलसी का पौधा अंदर था और देव प्रबोधनी एकादशी का दिन देखो कितना सुंदर था। पवन कुमार उतर गए लंका और लंका रूप अखंड बने। दर्शन हो गए विभीषण को भी और सुंदर रूप हनुमान बने। तो तुलसी का पौधा देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और उस भवन में अब उतर करके दर्शन दिए। सोई मंत्र विभीषण दीना लंक नरेश पवन सुत कीना। देव प्रबोधिनी एकादशी पर साक्षात हनुमान जी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ विभीषण। महाराज आप कौन है? कि मैं देवदूत हनुमान नाम और दूत राम कहलाता हूँ और मुद्रिका लेकर आया हूँ लक्ष्मी को देने जाता हूँ। अरे देव दिवाली मने रे लंका में इस कारण यहाँ पर आया हूँ और मिल गया विभीषण तुझसे मैं तो मंत्र तुम्हें दे पाया हूँ। तो पंचक में देव उठनी एकादशी लंका में पड़ी हुई थी। त्वम शरणम ब्रजेश ये द्वापर का मंत्र था भगवान कृष्ण का, लेकिन त्रेता में ही विभीषण को दे दिया। इतने चतुर हनुमान हैं, करे राम का काम। जप लो मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश देव प्रबोधिनी एकादशी को और तुलसी पूजो जान। इस तुलसी का पूजन करना और ये त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र देव प्रबोधिनी एकादशी को जपना।
क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा भी एकादशी से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में चलती, और देव प्रबोधिनी एकादशी में तुलसी का ही पूजन होता है, और मुझे पूजन करना था, और मुझे लंका में तुलसी मिला विभीषण जान, मंत्र दे रहे तुम शरणम ब्रजेश, लंका में हनुमान सो ही मंत्र विभीषण दीना, लंक नरेश पवन सुत कीना। तब विभीषण ने पूछा, महाराज इस मंत्र से क्या होगा? कि देवता बनकर आए हैं शिव, एकादश महारुद्र, अरे लंका के सम्राट बनोगे, और लगे मुकुट विचित्र, राज मुकुट लग जाएगा, 6 महीने निकले नहीं, और रावण मारा जाए, और तुम ही राज अब करोगे, या आशीर्वाद दे जाए। हनुमान जी ने आशीर्वाद, और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र विभीषण जपने लगा, त्वम शरणम ब्रजेश, और तुलसी पूजन हो गया, और शक्ति मिली विशेष। तो लंका में मन गई दिवाली, लंका हुई अवशेष, और कर प्रणाम लंका को, और विभीषण को आशीर्वाद दे, और अशोक में हनुमत करे प्रवेश। तो ऐसे तुलसी पूजन लंका में, और क्या महावीर हनुमान, देव प्रबोधनी एकादशी थी, हटा लंक अज्ञान, सारे अज्ञान को हटा दिया लंका से, और राम नाम और त्वम शरणम ब्रजेश की प्राण प्रतिष्ठा करके, तुलसी पूजन करके अशोक वाटिका में सीता जी को राम मुद्रिका दी। राम मुद्रिका ज्योति राम की, निराकार की ज्योति है, सारे त्रिलोक की हीरे मोती, उनकी शक्ति उसमें है। तो राम नाम की मुद्रिका दीन अशोक अंगार, और मुद्रिका देखी जानकी तो सिया चकित समार। राम नाम मुद्रिका बनाई, माया ते असि रच नहीं जाई, मन ही मन सीता हरसाई, त्रिजटा देख बहुत घबराई, सपना त्रिजटा को जब आया, और शीश मुकुट रुंड मुंड पाया, रावण मृत्यु देख हर्षाया, और राम का जय जयकार लगाया। तब एक सेकंड के लिए सपना आया त्रिजटा को, उसने कहा माता 1 महीना निकले नहीं, और राज ताज गिर जावेगा, और तानाशाहों की मिट्टी मिलेगी, और रावण मारा जावेगा। वही योग पड़ा मंगल एकादशी, और हनुमान प्रकट हो जावेगा, और राम मुद्रिका मिलेगी तुमको, देव दिवाली पावेगा। तो लंका में अज्ञान भरा है, हनुमान उसको जलावेगा, ऐसा सपना देखा मैंने, योग यहाँ पर आवेगा। तो मंगलवार की एकादशी पर ये योग त्रेता युग में पड़ा था, और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र तुलसी पूजन हनुमान जी ने विभीषण के घर में किया था, और शक्ति के दर्शन किए थे। शक्ति प्रफुल्लित, बजरंग प्रफुल्लित, और मंगलवार हनुमान जति सती दोनों मिले, और लंका हुई शमशान। अष्ट सिद्ध नवन निधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। मैं लक्ष्मी का रूप पवन सुत, और तुम हो दूत हनुमान, जाओ तुम्हें दे दिया विष्णु की शक्ति का ये दान। जिसको चाहो देवो ये बड़ी दिवाली होए, देव उठ के खुद ही लंका आया, शक्ति जानकी होए। तो जाओ मंगल अब करो, करो दंगल सब जाए, तानाशाहों को हटा दो रे, रावण मारा जाए। जाओ। तो ये शक्ति देव दिवाली को महालक्ष्मी सीता जी ने हनुमान जी को दी थी जब उन्होंने तुलसी पूजन किया था। तो तुलसी पूजन कीजिए, जपो हरि का नाम, त्वम शरणम ब्रजेश जपो तो हो जावे कल्याण। दानवता का पतन होएगा, मंगल पड़े दिवाली, दंगल सत्ता में होगा भाई उनकी रातें काली। तो तानाशाह सब हट जाएंगे, और आए राम सरकार,
भारत में भी लगेगा दिव्य राम दरबार, राम लक्ष्मी सीता जानकी और राम राज अब होए, वही योग वही शुभ घड़ी और भारत में भी होए। तो भारत में राम राज्य का सपना इस समय वाणी को आ रहा है। त्रिजटा, त्रिजटा किसे कहते? शंकर की उपासक थी त्रिजटा और जटा ही जटा में देखो शिव जी को दृश्य करे। तो शिव की भक्त थी त्रिजटा और दासी पहरेदार और जानकी की भक्त बन गई और मुक्त किया सबसा। तो उसको मुक्ति मिली त्रिजटा को। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका और जानकी कृपा बैकुंठ प्रवेश, जानकी जी की कृपा से बैकुंठ में प्रवेश कर गई थी त्रिजटा। तो त्रिजटा ये शब्द आया कलयुग में भी वाणी में। तो त्रिनेत्र, या तो शिव खुले या खोले गणपति वाणी में। तो कुंभ पड़े भारत में प्रयाग में और उत्तरायण जब सूर्य पड़े तो शिव जी काशी विश्वनाथ मन प्रयागराज में रहे खड़े। गणपति उनके पुत्र कार्तिक और सारे अणि स्नान करें, सारे संत समागम होगा प्रयागराज भगवान करे। माघ मगर गत रवि जब होई तब प्रयाग का कुंभ पड़े, धन धन भारत की भूमि तो ऐसी देव दिवाली पड़े। तो ये देव दिवाली बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका सारा विवरण आपको वाणी ने सुनाया। कल देव प्रबोधिनी एकादशी की वाणी देवताओं की सुनाएंगे, आप हतप्रभ रह जाएंगे। जाओ मंगल होए तुम्हारा, सुन लिया वाणी से प्रसंग हमारा, भारत का कल्याण हो भक्तों का कल्याण। देव दिवाली पर मिले दर्शन सबको कार्तिक मास भगवान। तो जो भी सुने प्रसंग ये और दर्शन मिले भगवान, कैसे भी मिले, सपने में मिले या साक्षात मिले आन। तो राम लक्ष्मी मिल जाए जानकी, महालक्ष्मी विष्णु मिल जाए, शिव की कृपा गणपति कृपा और महादेव प्रगटाए, ब्रह्म कृपा पुष्कर में होगी। अरे बड़ा तीर्थ गति जान, अरे कार्तिक का स्नान है केशवराय जी आन। ये केशवराय पाटन कोटा में तो कार्तिक स्नान हो केशवराय जी की नगरी में होगा। पुष्कर में ये ब्रह्मा जी की कृपा से होगा और कैलाश मानसरोवर में शिव जी की कृपा से होगा और गंगा जमुना सरस्वती केदारनाथ बद्रीनाथ अलकनंदा में नारायण की कृपा से। तो स्नान ही स्नान है, स्नान में भगवान है, दानवता सब शमशान है। तो भारत का कल्याण है। बोलो जय श्री, आज की आनंद की, बोलो भगवान विष्णु महालक्ष्मी की, बोलो देव प्रबोधिनी एकादशी महापर्व की, बोलो निराकार ज्योति स्वरूप चार चतुर्भुज वैकुंठाधिपति शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु की।